हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबी आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 10th के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिया है कि कॉपी कैसे आपको लिखना है। तो आप लोग के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि बोर्ड में कॉपी कैसे लिखा जाता है, कौन कौन सी गलतियां जो नहीं करने हैं। वही उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जो है कुछ निर्देश, कुछ सुझाव दिए हैं जिसे आपको अच्छे तरीके से समझना है। तो चलिए शुरुआत करते हो, समझते हैं कौन कौन से निर्देश या सुझाव दिए गए हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपका पेपर हिंदी का है, तो यहाँ शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट यहाँ पे कहा गया है, हिंदी विषय के अंतर्गत गद्य, पद्य, संस्कृत, खंड, व्याकरण, काव्य, सौंदर्य, खंड, काव्य और निबंध सम्मिलित होते हैं। परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए समय का उचित प्रबंधन करके संपूर्ण पाठ्यक्रम का एकाग्रतापूर्वक जो है पुनरावृत्ति करें। विषय को रटने के स्थान पर भली भांति समझकर उसे पढ़ें। दोस्तों, यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं कि आप जो है उसको पुनरावृत्ति मतलब बार बार रिवाइज करिए। रटने के स्थान पर आपको भली भांति से समझना है, क्योंकि अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो लॉन्ग टाइम के लिए आपको याद हो जाएगा और अच्छे स्कोर आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे देखिए कहा गया है, निर्धारित काव्य का अध्ययन करते समय कविता में निहित काव्य सौंदर्य के तत्वों जैसे रस, छंद, अलंकार को रेखांकित करें। परिभाषा एवं उदाहरण का अभ्यास करें। बहुत ही अच्छी बातें कही गई हैं कि आपको ऐसे जो पॉइंट होते हैं, जैसे अगर आप जो है रस, छंद, अलंकार लिख रहे हैं तो उसे रेखांकित मतलब अंडरलाइन कर दे, इसी तरह से अंडरलाइन कर दे ताकि वो स्पष्ट दिखाई दे। परिभाषा और उदाहरण को भी अभ्यास करिए, क्योंकि अगर आप हिंदी में जो है रस, छंद, अलंकार या फिर उदाहरण अगर नहीं देते हैं तो वो अधूरा लगता है, इसीलिए जो है एग्जाम्पल जरूर आपको वहाँ पे देना है। आगे देखिए कहा गया है, गद्य के अंतर्गत लेखकों की जो रचनाएं हैं पढ़ते समय प्रत्येक अध्याय के मूल भाव को समझें। सारांश, उद्देश्य, भाषा शैली को अपने शब्दों में लिखने का अभ्यास करें। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अगर आप किताबी भाषा याद करने की कोशिश करेंगे, रट्टा मारेंगे, तो आपको शॉर्ट टर्म में ही याद हो पाएगा और वो भी 1-2 दिन के लिए याद हो पाएगा। अगर आपको लॉन्ग टाइम तक याद करना है तो आपको समझ के याद करना होगा और जो है उसको लिखकर जो है अभ्यास करिए, ताकि जो है आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। आगे कहा गया है दोस्तों, यहाँ पे शब्द रचना के तत्व जैसे उपसर्ग, प्रसर्ग, समास, पर्यायवाची, तत्सम शब्द इत्यादि के नियम एवं परिभाषा को भली भांति समझ लें। अभ्यास करें, जिससे प्रश्न पत्र को हल करते समय व्याकरण और वर्तनी संबंधी जो अशुद्धियां होती हैं उसका अभाव रहे, मतलब आपसे अशुद्धियां जो गलतियां होती है वो ना हो, और जो है शब्द रचना, वाक्य गठन में सहायता मिले। मतलब दोस्तों, ये कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गलतियां कर बैठते हैं, गलतियों को नहीं करना है। आगे कहा गया दोस्तों, परीक्षा के पूर्व गत वर्ष के प्रश्न पत्र एवं आदर्श प्रश्न पत्र को निर्धारित समय के अंतर्गत पूरा जो है अभ्यास करने की प्रैक्टिस करें। दोस्तों, इंपॉर्टेंट बातें कही गई कि आदर्श प्रश्न पत्र का मतलब ये होता है कि जो मॉडल पेपर जारी किया गया है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से वो, और दूसरी बात गत वर्ष मतलब पिछले वर्ष का जो है अनसॉल्व पेपर या फिर जो आपके पास पेपर हो उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, उससे अभ्यास करने की कोशिश करिए। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और आपका अच्छा स्कोर भी प्राप्त हो सकता है। आगे कहा गया दोस्तों, सर्वप्रथम प्रश्न पत्र को पढ़ लें। प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देशों को अच्छी तरह से समझने के पश्चात उत्तर लिखने का प्रारंभ करें। वर्णनात्मक प्रश्न के उत्तर जो है तथ्यपरक एवं स्पष्ट लिखें। प्रयास करें कि जो है व्याकरण और वर्तनी जो है अशुद्धियाँ ना हो। उत्तर लिखते समय शब्द सीमा का ध्यान रखें। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको, जैसे मान लो कि 2 नंबर का प्रश्न है और उनको उत्तर आ रहा है तो उसको लंबा चौड़ा लिख देते हैं। दोस्तों, आपको उतना लिखना है जितना पूछा गया है। अगर आप उतना ज़्यादा लिख देंगे तो आपको नंबर उतना ही मिलेगा, इसलिए टाइम बर्बाद करने से अच्छा कि आप उसे ध्यान में रखें। आगे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे कही गई। जीवन परिचय लिखते समय, लेखक और कवि का जीवन परिचय लिखते समय फ्लो चार्ट जरूर बनाएं। दोस्तों, ये चार्ट दिया गया है, जैसे कबीरदास का जीवन परिचय पूछा गया है, तो अगर आप ये फ्लो चार्ट बना लेते हैं तो आपको प्लस पॉइंट हो जाता है। इसी फ्लो चार्ट को देखकर आप पूरा व्याख्या करेंगे फिर आगे, इसीलिए फ्लो चार्ट आपको बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप बना लेते हैं तो इस एग्जामिनर देख के ही आपको 2 नंबर इस पे ही दे देता है। इसके बाद अगर आप लिखते हैं फ्लो चार्ट में, इसके बाद जो लिखते हैं तो आपको अच्छा नंबर इसमें मिल जाता है। जिससे फ्लो चार्ट में ये होता है कि आपको एग्जामिनर देख के पता कर लेता है कि आपको कितना पता है। जैसे जन्म है, स्थान है, माता पिता का नाम है, भाषा शैली है, कृतियाँ हैं, मृत्यु कब होती है, ये सब जो है आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। आगे दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है, पैराग्राफ आधारित प्रश्न को हल करने से पूर्व 1 से अधिक बार अवश्य पढ़ लें और प्रश्न की अच्छी तरह से समझ कर ही उत्तर लिखने का अभ्यास करें। उत्तर लिखते समय व्याकरण के नियमों, विराम चिन्ह, अल्प विराम, पूर्ण विराम आदि जो है उसका आप सावधानी पूर्वक पालन करें। निबंध लिखते समय चयनित प्रकरण को कुछ
प्रमुख बिंदुओं में विभाजित कर लें, जैसे कि प्रस्तावना है, विषय विस्तार है, उपसंहार है। इस तरह से आप जो है अगर उसको डिवाइड कर लेते हैं हेडिंग में तो आपको बहुत अच्छा के उसमें नंबर मिल सकता है। निबंध लिखते समय विचारों की क्रमबद्धता, भाषा शैली, समय, शब्द सीमा का ध्यान में रख के आपको करना है और विषय से इतर भटकाव तरफ ना जाए। मतलब कि अगर जो पूछा गया है आपको उतना ही लिखना है। अगर आप फालतू लिखेंगे तो उससे आपको नंबर नहीं मिल पाएगा, नंबर कट भी सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, संस्कृत खंड पर आधारित तो अवतरण में संदर्भ सहित अनुवाद जो है हिंदी में करना रहता है और सुंदर अक्षर से आपको मतलब कि साफ सुथरा लिखना है, ताकि जो है आपको एग्जाम में देख के ही नंबर दे दे। अगर थोड़ा मोड़ा गलती भी है तब भी वो दिक्कत ना हो, ठीक है। अपने जिले के निर्धारित खंड काव्य की, जो आपके जिले में खंड काव्य है उसको जो है आप अपने क्वेश्चन में उसको जो है उसको हल करने की कोशिश करिए। आगे दोस्तों यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का दिया गया है, ठीक है। बात करेंगे सामाजिक विज्ञान दूसरी वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।